सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए आप सभी को पता है मैंने कंप्यूटर की चाणक्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको टॉप 200 MCQ कराने का वादा किया था और लगभग देखिएगा ये वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 9वीं क्लास हमारी आज है, कल या परसों इसकी 10वीं क्लास आपको मिल जाएगी। और ये 10 क्लासें अगर आप देख लेते हैं तो आप अपने फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आराम से 5 क्वेश्चन में से 3 या 4 आराम से करके आ सकते हैं। तो देखिएगा इससे पहले जो 8 क्लासें हमारी हो चुकी है, अगर किसी साथी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको कंप्यूटर MCQ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के नाम से मिल जाएगी, तो आप देख लेना। और देखिएगा आज की हमारी क्लास है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं और सारी क्लासें हैं वो ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए आपका राजस्थान भूगोल है उसकी सारी क्लासें मैंने आपको टॉपिक वाइज करवा रखी है। 33 क्लासें हैं जिसमें पूरा जो राजस्थान भूगोल है, जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हुए हैं वो कंप्लीट मैंने आपको करवाए हैं। और अगर आप वो MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको राजस्थान भूगोल चाणक्य सीरीज के नाम से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका राजस्थान भूगोल जो 20 नंबर का आएगा आप उसमें 16, 17, 18 यानी 15 प्लस आराम से करके आ सकते हैं उन 33 क्लासों को देख के। और वो क्लासें बहुत ही छोटी है, 20, 15 इतने मिनट की क्लासें हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। और आज वाली क्लास में मिक्सअप क्वेश्चन है, यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये तीनों क्लासें मिक्सअप क्वेश्चन की रहने वाली है। और जो पहली 7 क्लासें हैं वो टॉपिक वाइज एक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन है, वो मैंने उन क्लासों में आपको करवाए हैं। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सॉफ्टवेयर के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और कई बार मैंने आपको बताया भी था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे उसने अलग से पूछा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं कि कंप्यूटर की वायरस से रक्षा करते हैं या फिर ये कंप्यूटर की क्षमता या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो देखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से क्या क्या आता है। तो एंटीवायरस जो स्कैनर होते हैं, जो वायरस का स्कैन करते हैं कि आपके फ़ोन में कोई वायरस है या नहीं, तो वायरस स्कैनर है, ये इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा देखिएगा फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में आता है, जो क्या करता है, फाइलों का प्रबंध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा A नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे MS ऑफिस की बात करूँ तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, यानी MS ऑफिस में आपका MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 कि विंडोज एक रिक्त स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे रिक्त स्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिएगा विंडोज है ना, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने आपको ये बताया भी था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी के अंतर्गत जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर है वो काम ही न करे। जैसे विंडोज है, तो अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर है वो काम नहीं करेगा। तो विंडो एक प्रकार की क्या है, याद रख लेना, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडो पे आप अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे विकसित किसने किया, विंडोज को, तो ये किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पे हमारा D नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये दूसरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि 2007 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया। तो देखिएगा जो मोबाइल है ना, हमारी मोबाइल फ़ोन, उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो एंड्रॉयड करता है। ठीक है, और ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, याद रख लेना, 2007 में गूगल कंपनी ने बनाया था। तो यहाँ पे B नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मैक OS। अब देखिएगा मैक OS इसका फुल फॉर्म होती है मैक की मैकिनटोश, ये याद रखिएगा, मैकिनटोश। और याद रख लेना OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि जो आपका मैक OS है यानी मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसके द्वारा पेश किया गया या ये किस कंपनी ने बनाया। तो याद रखिएगा ये एप्पल कंपनी ने बनाया। ठीक है, C नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि निम्न में से किसे छोड़कर सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिएगा मैंने वहाँ पे भी आपको करवाया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, और ऊपर भी मैंने इस क्लास में ही आपको बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसके अलावा लिनक्स की मैं बात करूँ, विंडोज़ 10 की बात करूँ, और ये आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 7वां कि रिक्त स्थान एप्पल आईफोन में उपयोग किए जाने वाला ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिएगा एप्पल जो आईफोन होते हैं ना, उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम ही आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी iOS। इसकी फुल फॉर्म होती है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और ये किस कंपनी के द्वारा विकसित? एप्पल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रिक्त स्थान एक इनपुट उपकरण जिसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा, यानी कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट है तो अगर आपको उसको रीड करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं OCR, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और MICR मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, जो बैंक चेक में इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे ये याद रख लेना CRT, ये आपका है मॉनिटर का प्रकार, जिसकी फुल फॉर्म है क्रिस्टल रे ट्यूब, यानी क्रिस्टल रे ट्यूब। ये एक प्रकार का मॉनिटर का प्रकार है, जो कि स्टार्टिंग में ये मॉनिटर हुआ करते थे CRT मॉनिटर, जिनको बोला करते थे क्रिस्टल रे ट्यूब। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और यहाँ पे OMR, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने 4 फुल फॉर्म भी बता दी। और याद रख लेना, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए अपन OCR का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, JPEG का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? यानी एक तो अपन देखते हैं कि PDF फॉर्मेट होता है, एक आपका JPEG फॉर्मेट होता है। तो इसमें JPG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब देखिएगा, जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसों की अपन बात करते हैं तो मैंने पूरी एक क्लास लगा रखी है, लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिससे अपन कंप्यूटर को कोई दिशा निर्देश है वो देते हैं, कमांड देते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे प्रिंटर है तो क्या करता है? एक सॉफ्ट कॉपी जिसको अपन बोलते हैं, और एक हार्ड कॉपी जिसे अपन छू सकते हैं। जो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करके हमें देता है। तो प्रिंटर क्या हो गया? बाहर निकाल के देता है हार्ड कॉपी, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर है, ये भी अपन को स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे फिल्म दिखाता है, तो बाहर आउटपुट दे रहे हैं। मॉनिटर, ये भी एक प्रकार से स्क्रीन है, तो ये भी क्या करेगी? आउटपुट का काम करेगी। लेकिन डिजिटल कैमरा है, वो आपकी फ़ोटो है, वो क्या करेगा? क्लिक करेगा, और जैसे फ़ोटो क्लिक करेगा तो वो आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगी, यानी वो इनपुट के रूप में गई है। फ़ोटो अंदर जाएगी ना, डिजिटल कैमरा है तो आप फोटो खींचेंगे तो वो कैमरे के अंदर जाएगी, यानी इनपुट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल कैमरा है ना, वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, रिक्त स्थान एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो ये मेरे हाथ में ये जो मैं रेखाएं बना रहा हूँ या कोई चित्र बना रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए त्रिभुज बना दिया, तो ये किसकी मदद से मैं कर रहा हूँ? और जो मेरे हाथ में ये इनपुट डिवाइस है और ये होता है लाइट पेन। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और जॉयस्टिक भी एक प्रकार का क्या इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसका काम गेम खेलने के लिए किया जाता है। स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुद्रण यानी टाइपिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और याद रखिएगा, अब इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि जो कागज़ के संपर्क में आके कोई चीज़ है वो लिखेगा, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो बिना कागज़ के संपर्क में आई उस कागज़ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें भी 2 प्रकार आगे आते हैं, जिसमें एक तो आता है करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर यानी जो एक बार में एक शब्द लिखे, और दूसरा होता है इसमें लाइन प्रिंटर, जो एक बार में एक लाइन लिखे। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक ही प्रकार है पेज प्रिंटर, यानी जो एक बार में एक पेज लिखे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी याद रखिएगा, मुद्रण तकनीक के आधार पर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को आगे 2 भागों में बांटा गया है, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट को एक ही भाग में बांटा गया है, पेज प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर है? अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसको 2 भागों में बांटा गया, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर के भी उदाहरण है, करेक्टर प्रिंटर के भी उदाहरण है, और आपका जो नॉन इम्पैक्ट में पेज प्रिंटर है उसके भी उदाहरण है। तो इसमें देखिएगा, जो लाइन प्रिंटर होता है ना,
उसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, एक तो चैन प्रिंटर, एक आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा इंकजेट प्रिंटर, ये याद रख लेना, पेज प्रिंटर का उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। और लेजर प्रिंटर, आपका लेजर प्रिंटर है ना, ये भी आपका पेज प्रिंटर का उदाहरण है। और ये आपका चेन प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे बता दिए। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन और पेज प्रिंटर है। अब देखिएगा, लाइन और पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के दो ही उदाहरण हैं, एक तो चेन प्रिंटर ऊपर अभी बताया, और दूसरा आता है आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा पेज प्रिंटर है ना, इसके 3 प्रकार हैं। एक तो आपका आता है इंकजेट, ठीक है, एक आता है लेजर, और एक आपका आता है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं। तो इसमें आप देखेंगे लाइन प्रिंटर का प्रकार होगा, सबसे पहले आएगा चेन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर, तो यहाँ पे ड्रम प्रिंटर है। दूसरे नंबर पे पेज प्रिंटर है, क्रमशः बताने, तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर के उदाहरण बता दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपका करेक्टर प्रिंटर होता है ना, उसके उदाहरण है, उसमें 2 हैं। एक तो आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये लो पहला, ठीक है, ये पहला है। दूसरे की मैं बात करूं तो वो आता है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने लगभग प्रिंटर है वो 3 या 4 क्वेश्चन में, लगभग 2 ये क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनमें आपको पूरा प्रिंटर है वो समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि VDU का पूर्ण रूप क्या है, यानी मॉनिटर है उसको पहले VDU के रूप में जाना जाता था। और देखिएगा, मैंने पिछली क्लासों में VDU की फुल फॉर्म है वो आपको गलत बता दी थी, मैंने वर्चुअल बता दिया था। VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, न कि वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, पहली क्लासों में जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है वो गलत है, यहाँ पे आप सही कर लेना। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। कम्युनिकेशन डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल। देखिएगा, एक तो इनपुट यानी कोई कमांड देंगे, और जो हमने कमांड दी उसका आउटपुट देगा, यानी बाहर कोई चीज़ भेजेगा। जैसे स्पीकर है तो वो एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड है तो अपन इससे क्या करते हैं, कमांड देते हैं, तो इनपुट डिवाइस है। लेकिन ऐसा डिवाइस जो दोनों डिवाइस के रूप में काम करते हैं वो आपका होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस में आप जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का उदाहरण ले सकते हैं। अब मोबाइल फ़ोन है, इस पर आप कॉल पे किसी से बात करते हैं तो आप बोलते हैं, वो क्या है, इनपुट के रूप में जाता है। जो अगले वाला व्यक्ति बोलते हैं वो बाहर आपके पास आता है आउटपुट के रूप में। ठीक है, यानी जो आपके कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। अब देखिएगा, हमने ईमेल के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ईमेल प्रदाता अलग अलग सेवाएं देने वाली कंपनियां होती हैं। तो उनमें जैसे याहू मेल है, ये भी एक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है। इसके अलावा हॉटमेल है, ये भी है। जीमेल ये तो है ही है। कूल मेल, इस प्रकार की कोई ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। इसके अलावा एक आपका प्रोटोन मेल है, वो भी होता है, ये भी याद रख लेना, प्रोटोन मेल। अब इसके लास्ट में मेल है तो इसका मतलब जैसे इसके लास्ट में भी मेल है, कूल मेल। कूल मेल कोई भी सेवा प्रदाता यानी ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी नहीं है। लेकिन प्रोटोन मेल, याहू मेल, हॉटमेल, जीमेल, ये 4 मुख्य ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है और इनके नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है यानी कंपनी नहीं है। तो जीमेल आप कहेंगे बिल्कुल है। प्रोटोन मेल अभी मैंने आपको बताया, याहू मेल अभी बताया, बिंग और बाइडू ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, ये सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। मार्टिन कूपर को, विंट सेर्फ को, फिलो फार्न्सवर्थ को, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे इंटरनेट का जनक पूछे या जो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनका जनक पूछे तो दोनों का जनक है वो विंट सेर्फ है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि वर्ड
वाइड वेब को नियंत्रित करने वाली मुख्य संस्था कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब आप सभी जानते हैं, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, और ये आप सभी को पता है वेबसाइटों का जाल है। तो देखिएगा, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको कंट्रोल करने वाली संस्था है, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसको बोलते हैं W3C। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? एक होता है सर्च इंजन, एक होता है वेब ब्राउजर। सर्च इंजन पे अपन कोई चीज़ सर्च करते हैं, वेब ब्राउजर है उससे अपन कोई वेबसाइट है उसको एक्सेस करते हैं। तो देखिएगा, वेब ब्राउजर की जब बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण है गूगल क्रोम। ठीक है, इसके अलावा आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। यूट्यूब एक प्रकार का वेब ब्राउजर नहीं है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये मुख्य 3 वेब ब्राउजर है, याद रख लेना। एक एप्पल का सफारी है, वो भी महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर है 4। इसके अलावा एक नाम आगे इस क्वेश्चन में और बताऊंगा। ये देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, ये 5वां क्या है? मुख्य वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ये 3। यूनिक्स, आपका यूनिक्स और लिनिक्स, ठीक है, ये सारे क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा यूनिक्स है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? अब देखिएगा, सर्च इंजन की बात हो रही है तो आपने गूगल है वो याद रखिएगा, सर्च इंजन होता है। याहू है, बिंग है, और एक आपका बाइडू है, बाइडू। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा आई थिंक, बाइडू, BAIDU, यानी बिंग, बाइडू, याहू और गूगल, ये सारे क्या सर्च इंजन है। जबकि अपन ने अभी पढ़ा गूगल का ही क्रोम है जो कि एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस का सही प्रारूप है? अब देखिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको IP एड्रेस के बारे में बताया था कि IP एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। उसमें अलग अलग तरीके से IP एड्रेस है उनको लिखा जाता है, और मैंने आपको बताया था IP एड्रेस में अपन जो वर्जन 4 है उसमें तो डॉट का इस्तेमाल करते हैं, जो वर्जन 6 है उसमें कोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा IP एड्रेस में अन्य और चिन्हों का उपयोग नहीं होता। जैसे देखिएगा, इसने ये आपका जो डैश वाला निशान है इसका इस्तेमाल कर रखा है, ये नहीं है। इसके बाद में देखो, इसमें सारों में डॉट है, तो ये हमारा एक सही IP एड्रेस है वो दे रखा है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसने डॉट उसके बाद में डैश दे दिया, और इसमें आपका देखेंगे स्लेश दे रखा है सभी में, तो स्लेश होता ही नहीं है, या तो डॉट होता है या फिर कोलन होता है। ठीक है, ये निशान कोलन का होता है, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और देखिएगा अगला क्वेश्चन कि IP एड्रेस का आकार क्या है? अब IP एड्रेस का आकार देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो IP वर्जन 4 होता है उसमें 32 बिट का IP एड्रेस का आकार होता है, लेकिन जो IPv वर्जन 6 होता है उसमें 128 बिट्स का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 32 बाइट लिख रखा है, 32 बिट्स नहीं लिखा है। और याद रख लेना, जो आपकी एक बाइट होती है ना उसमें 8 बिट होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। और अब देखिएगा, इसको मैं, अब बिट है इसको मैं बाइट में बदलूंगा, तो देखिएगा इसको मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 चौके 32, यानी 4 बाइट। तो यहाँ पे देखिएगा वो ऑप्शन में आपको 32 बिट भी दे सकते हैं या फिर 4 बाइट भी दे सकते हैं। तो IP एड्रेस का आकार क्या होगा? 4 बाइट। यहाँ पे 32 बाइट है नहीं, एक बाइट में 4 बिट होते हैं, तो यहाँ पे 4 बाइट का मतलब हो गया 32 बिट, जो कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है ना, उसका एक IP एड्रेस का आकार है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बहुत सारे साथी अब ये नहीं देखते और उन्होंने याद किया होता है 32 बिट्स, तो वो 32 बिट है या बाइट है वो नहीं देखते, सीधा 32 लगा के आ जाते हैं, लेकिन आपको आगे देखना है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डॉटेड डेसिमल संकेतन में एक IP संस्करण वर्जन 4, ठीक है, संस्करण यानी वर्जन 4 एड्रेस बिल्कुल रिक्त स्थान डॉट प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अब देखिएगा, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है उसमें जो IP एड्रेस दिखाया जाता है वो डेसिमल अंकों में दिखाया जाता है, ठीक है, यानी डॉटेड डेसिमल में दिखाया जाता है। और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है उसमें हेक्सा डेसिमल में दर्शाया जाता है। और याद रख लेना, जब अपन कोई भी IP एड्रेस वर्जन 4 में दिखाते हैं, जैसे ये वाला वर्जन है ना, इसमें उसने पूछा है कि जो डॉटेड डेसिमल है यानी जो डॉट है वो इसमें कितनी आती है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो IP
वर्जन 4 है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। जैसे देखेंगे ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा, ये चौथा। लेकिन ये 4 ऑक्टेट हैं, ये कितने डॉट के माध्यम से दर्शाया जाता है? 3। तो यहाँ पे इसने डॉट पूछा है, तो इसमें कितने डॉट इस्तेमाल किए जाते हैं? 3। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो देखिएगा ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर के 26 क्वेश्चन देखे। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो साथी आपके 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और आपने अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो आप 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट है, इसमें जो 8 क्लासेस पहले हो चुकी हैं वो भी आप जरूर देखना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।